नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। सावधान हिमाचल, इस दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। जानिए अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। खासकर 29 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से लेकर 30 जुलाई तक राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 29 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दिन विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगर आप इन जिलों में हैं तो यहां यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सीएम सुक्खू बोले, राज्यपाल को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लागू किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेगी। सीएम सुक्खू सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ सराज के थुनांग में किया गया व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल महोदय को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती। ये संवैधानिक पद पर बैठे हैं। हिमाचल बच्चों को फोटो दिखाकर बोलने में दक्ष बनाएगी लैंग्वेज लैब। शिक्षा बोर्ड करेगा पहल। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों की भाषा दक्षता बढ़ाने के लिए लैंग्वेज लैब शुरू की जाएगी। इन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित लैब्स में बच्चों को फोटो या कलाकृतियां दिखाकर उन पर बोलने का अभ्यास कराया जाएगा। इससे वे भाषा के प्रति आत्मविश्वासी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य है कि बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्र सिर्फ लिखने पढ़ने में नहीं बल्कि बोलने और समझने की क्षमता में भी निपुण बने। इससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य करियर विकल्पों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जयराम ठाकुर, नुकसान के बारे में करवाया अवगत, मांगा एरिया का स्पेसिफिक पैकेज। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमने बताया कि इस आपदा में लोगों के घर ही नहीं बल्कि उनकी जमीनें भी बह गई है। अब उनके पास घर बनाने की भी जगह नहीं बची है। ऐसे में उन्हें जमीन देने के लिए वन संरक्षण कानून में रियायत दी जाए ताकि बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनः बसाया जा सके। साथ ही पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज देने और प्रदेश में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदा के कारणों के अध्ययन के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जिससे बार बार हो रहे नुकसान से बचाव हो सके। दर्दनाक हादसा, श्री नैना देवी से लौट रहे श्रद्धालु की गाड़ी नहर में गिरी। 2 बच्चों सहित 4 की मौत, कुछ लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में श्री नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। पंजाब के लुधियाना जिले में जगेड़ा नहर पुल मलेर कोटला रोड पर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई, जिससे 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 से 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इससे दुखद घटना उस समय हुई जब वाहन में कुल 24 से 27 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु लुधियाना के गांव माणकवाल के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन ओवरलोड था। हादसे के वक्त चालक एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी।